तो वोट दे देते हैं, कुर्सी पे बिठा देते हैं, लेकिन लोग काम नहीं करते हैं। बड़ा अफसोस लगता है हम इस चीज का कि हम वोट किस लिए करते हैं। हक की जो लड़ाई है, अपना राइट जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं। यहाँ पे स्ट्राइक की, यहाँ पे बेटियां भी जो है वो रात को टेंटों में बैठी, हम लोगों ने यहाँ पे रातें गुजारी। लेकिन उस समय सरकार ऐसी थी जो सुनती तो थी लेकिन वो करती नहीं थी। वो लोगों को ऐसे नचाती थी किस्म की कि हमने बस लोगों को व्हाइट वॉश करना कुछ नहीं। युगल किशोर जी, यहाँ पे कविंदर गुप्ता जी, सारे नेता है, लेकिन किसी ने हमारा काम 3 साल टेंट लगाकर बैठे हैं ताकि हम अपनी डिमांड जो है सरकार तक पहुंचा सकें, क्योंकि बच्चों का जो है वो करियर बनाया है, लेकिन हमारा करियर जो है वो तबाह हो चुका है। पूरी उम्मीद है कि सीएम साहब जो है इस बार हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारा काम जो है वो जरूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जम्मू एग्जीबिशन ग्राउंड में। ये जो लोग आप देख रहे हैं फ्रेम में मेरे साथ, जो लोग हैं अरसा 3 साल से जदोजहद कर रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर में अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। मेरी मुराद 10+2 के लेक्चर्स हैं। 3 सालों से अपने हक की जो लड़ाई है, अपना राइट जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। बहरहाल अरसा 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होते हैं तो इन्हीं की नहीं बल्कि तमाम लोगों की उम्मीदें जागती हैं कि पब्लिक के मसाइल जो हैं, शब रोज़ के मसाइल जो हैं, उनका सद्देबाब होगा। आज फिर से ये लोग एग्जीबिशन ग्राउंड में अपनी आवाज़ जो है बुलंद करने के लिए आए हैं। और दुख की बात इसमें यह है कि जो पहले आपने हमारी कवरेज में देखा था, इनके जो प्रेसिडेंट थे वो इस दुनिया में नहीं है। रजनी जी, क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कात हैं सरकार से कि आपके जो मसाइल हैं वो हल होंगे? हल तो होने चाहिए। बड़ी उम्मीद है जो अभी की हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, हमें हमारे सीएम साहब जो उमर अब्दुल्ला जी हैं उनसे बड़ी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने ही एक सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो है वो 2010 में पास किया था, जिसमें रेंज ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और डॉक्टर्स को रेगुलाइज किया गया, बट हमें छोड़ दिया गया, जिसमें 7 साल का टेन्यूअल था। वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स। मैं थोड़ा सा अपने केस के ऊपर रोशनी डालना चाहूंगी कि हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो 1301 ऑर्डर के नंबर के ऊपर हुई थी, एकेडमिक अरेंजमेंट। तो उसमें 3 साल का टेन्यूअल था कि 3 साल के बाद हम इन लोगों को रेगुलाइज करेंगे, बट 2003 में 1584 एक ऑर्डर लाया गया, उसमें यह कहा गया कि ऑल सच अपॉइंटमेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स। तो कॉन्ट्रेक्चुअल्स के अकॉर्डिंग जो था उस समय कोई रेगुलाइजेशन का प्रोविजन नहीं था। बट जब 2010 में उमर अब्दुल्ला जी की सरकार आई तो उन्होंने खुद एक एक्ट पास किया, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट। जैसे मैंने पहले कहा, उसके अकॉर्डिंगली रेंज ऑफिसर्स और डॉक्टर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को रेगुलाइज किया गया, बट हमारा केस लेफ्ट आउट रह गया, तो हमें रेगुलाइज नहीं किया गया। लेकिन अब फिर से उसके बाद हमने जहाँ पे टेंट लगाया, 3 साल यहाँ पे स्ट्राइक की, यहाँ पे बेटियां भी जो है वो रात को टेंटों में बैठी, हम लोगों ने यहाँ पे रातें गुजारी। हमारी कितनी बुरी हालत हुई, हमारी फैमिली कैसे सरवाइव की वो हम लोगों को पता है, और आज तक हम कैसे अपनी फैमिली का सर्कल चला रहे हैं वो हमको पता है। बट ये है कि अभी इस समय फिर से उमर अब्दुल्ला जी की सरकार आई है और एलजी साहब ने एक परमिशन लेटर निकाला है, जिसमें ये कहा गया है कि फिर से जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल हड़ाक बेस जितने भी एम्प्लॉइज हैं, नीड बेसिस हैं, चाहे सीजनल वर्कर हैं, उनको हम रेगुलाइज करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब से कि आपको पता भी है 2010 में हम आपसे मिले भी थे और आपने ये कहा था कि मैं आपका केस कैबिनेट में ले जाऊंगा, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो सका। हमारी स्ट्राइक में हमारी जो पिछली सरकार थी, बीजेपी की सरकार रही है या कोलिशन गवर्नमेंट रही है, उन्होंने कहा कि आपका राइट बनता है। हमारे पास यहाँ मंच पे युगल किशोर जी, यहाँ पे कविंदर गुप्ता जी, सारे नेता है, लेकिन किसी ने हमारा काम नहीं किया। तो मैं हैंड फोल्डिंग रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे सीएम साहब से और हमारे जो अभी के एलजी साहब हैं कि आप अब जो भी स्टेप उठाएंगे, आप जब भी रेगुलाइजेशन की बात आती है तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स जो 10+2 है, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल किया, उनको भूलिएगा मत। हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक बच्चों का जो है वो करियर बनाया है, लेकिन हमारा करियर जो है वो तबाह हो चुका है। और वो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जिम्मेवार आप लोगों, अगर हम लोगों का करियर यहाँ पे तबाह हुआ, अगर हम लोगों का, टीचर्स का अगर ये हाल है, तो आने वाले बच्चों का क्या हाल होगा। हमें भी शर्म आती है, हमें इस सरकार से बड़ी उम्मीद है। इस बार हमारा केस जो है वो लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहिए। 10+ कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स जो हैं उनका राइट बनता है, उनकी रेगुलाइजेशन जो है वो हर हाल पे होनी चाहिए। रजनी जी, क्या अभी जब सरकार बनी है आपका कोई डेलीगेशन हेल्थ मिनिस्टर को या उमर साहब तक मिलने को पहुंचा है या कोशिश की है? जी हाँ, हमारा एक डेलीगेशन जो है वो हमारी जो अभी की एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनसे मिले हैं हम लोग। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ, हम सीएम साहब से बात करेंगे। मैंने सीएम साहब से मुलाकात करने की कोशिश की थी सांबा में, थोड़ी सी वहां पे बात हुई है, बट
पूरी जो है वो प्रेजेंटेशन में नहीं दे पाई, वहां पे इतना टाइम नहीं था। और मैंने सीएम साहब के ऑफिस में जो है वो मीटिंग के लिए मेल करी हुई है, मुझे वहां से फोन भी आया था कि अभी असेंबली चल रही है, विद इन डेज आपको कॉल आ जाएगी और आपकी सीएम साहब से मीटिंग हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीएम साहब जो है इस बार हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारा काम जो है वो जरूर होगा। क्या हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग जो हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, उन्होंने भी कभी आपकी आवाज उठाई सदन में? सर, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जब विजयपुर में आए थे एक बार, तो हमारे जो एमपी साहब है युगल किशोर जी, उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पे हमारे 10+2 कंट्रेक्चुअल भाई जो लोग यहाँ पे प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं 2-2.5 साल से, हम उनका काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। वो मुझे समझ नहीं आई कि वो बात कहाँ पे चलेगी, क्या प्रधानमंत्री जी के साथ डिस्कस हुई या ये नहीं हुई, ये हमें नहीं पता। हम तो वोट दे देते हैं, कुर्सी पे बिठा देते हैं, लेकिन लोग काम नहीं करते हैं। बड़ा अफसोस लगता है हम इस चीज का कि हम वोट किस लिए करते हैं। वोट इसलिए किया जाता है कि लोगों के काम हो, लेकिन लोगों के काम होते नहीं है। इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो में जब सरकारें दावा करती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, और जब सरकार चुन के आ जाती है जमीनी सतह पे, तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है, देर लगती है। बहरहाल इन लोगों के जो मसाइल हैं उनको किस तरह से डिमांड इनकी जो है वो हल की जाएगी, ये आने वाले वक्त में देखना है। किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से आपकी डिमांड्स को आप उजागर करने जो पिछले 3 सालों से कर रहे हैं, तो उसको पूर्ण किया जाएगा आपकी मांगों को? देखिए, हम 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स हैं, जो आपको पता है कि हमने जहाँ पर इसी जगह पर 3 साल टेंट लगाकर बैठे हैं ताकि हम अपनी डिमांड जो है सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन उस समय सरकार ऐसी थी जो सुनती तो थी लेकिन वो करती नहीं थी। वो लोगों को ऐसे नचाती थी किस्म की कि हमने बस लोगों को व्हाइट वॉश करना कुछ नहीं है, बस यही था। लेकिन उमर साहब जब पहले आए थे तब उन्हें 10+2 उन्होंने स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो बनाया था, जिसमें अडॉक कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेट इनको रेगुलाइज किया। अब देखो दोबारा सरकार आई है, अभी 4 महीने के अंदर ही उन्होंने एक नई पॉलिसी लेके आए, नया एक्ट लेके आए। उसमें डेली वेजर, अडॉक कंसोलिडेट मीन्स हर डिपार्टमेंट को ले लिया, मीन्स किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो अगर वो सभी को कर रही है तो हमें भी उम्मीद है कि सरकार जो है हमें भी करेगी, क्योंकि वही एक सरकार है जो काम करती है, बाकी तो सब बातें करती है। तो हमें बड़ी उम्मीद है उमर साहब से, इस बार दोबारा आए हैं। हम चाहते हैं कि यही सीएम रहे, हमारे काम करने वाले लोग जो हैं वही सरकार में आए, जो काम करने वाले नहीं है वो बाहर ही रहे। तो हमारा काम जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, हमारा राइट बनता है। हमारा जो एक ऑर्डर था शुरू में 1301, उसमें था 3 साल के बाद इनकी परमानेंट होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हुआ। उसको मॉडिफाई किया, 3 महीने के बाद ही उसी को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद हमें कंट्रेक्चुअल में कन्वर्ट किया। अब कंट्रेक्चुअल में कन्वर्ट किया, उस समय तो कोई इसका प्रोविजन नहीं था रेगुलाइज का। उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, उन्होंने कंट्रेक्चुअल अडॉक और कंसोलिडेट को परमानेंट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन एक्ट लेके आए। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमें नहीं इंक्लूड किया, डिपार्टमेंट ने हमें डेलिबरेटली बाहर ही रखा। फिर वो कहने लगे ये एकेडमिक है। हम कहते हैं अगर हम एकेडमिक है तो हमें एकेडमिक का बेनिफिट दिया जाए, इसमें 3 साल के बाद परमानेंट हो। तो जब वो बात करो तो आप कंट्रेक्चुअल, बस यही चलता रहा। हमें देखो, हमारे जो ऑर्डर, जो मुझे पहला ऑर्डर मिला वो कंट्रेक्चुअल का था। उसमें कहा गया था कि कंट्रेक्चुअल के सारे रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं हम पर। तो फिर हमें कंट्रेक्चुअल, जब हम कंट्रेक्चुअल हैं तो हमें कंट्रेक्चुअल का बेनिफिट मिलना चाहिए। 7 साल के बाद परमानेंट होनी चाहिए, रेगुलराइज होनी चाहिए हमारी जो जॉब है। अब सरकार द्वारा लेके आई है तो हम नहीं चाहते कि सरकार हमें छोड़े, हमें भी इंक्लूड करे। अगर घर के सारे बंदे को बेनिफिट मिल रहा है, एक बंदे को छोड़ दिया जाए तो उसको कैसे लगेगा, है ना। उम्मीदें हैं, ये लोग उम्मीद रखते हैं उमर सरकार से कि हमारे जो मसाइल हैं, हम अरसा 3 साल से जिस लड़ाई में जो जदोजहद लड़ रहे हैं अपने राइट्स को लेके, अपने हकूक को लेके, उनको पूरा किया जाए। और इन लोगों ने मुस्बत तरीके से ये कहा है कि उमर सरकार से, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी पूरी तवक्कात हैं कि वे हमारा मसला जो है, हमारे मसाइल जो है वो हल करेंगे। आने वाले वक्त में देखना है सरकार इन लोगों को किस तरह से ट्रीट करती है और इनके हकूक मिलते हैं या नहीं। इलेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। इजाजत लेने से पहले आपसे फिर गुजारिश, पीर पंचाल स्पीक्स को आप बड़ी महत्व, बड़ा प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही बनाए रखें। अपना और अपने इस चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।